कभी आसमान में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा है? ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो, बिल्कुल एफर्टलेस। लेकिन उस आसानी के पीछे इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे प्रकृति ने लाखों सालों में परफेक्ट किया है। लेकिन ये जो सहजता दिखती है ना, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। देखिए, हर उड़ने वाली चीज, चाहे वो इंसान का बनाया हवाई जहाज हो या कोई पक्षी, उसे एक बहुत बड़ी फिजिकल चुनौती का सामना करना पड़ता है। और वो चुनौती है पावर टू वेट रेशियो, मतलब शक्ति और वजन का अनुपात। ये उड़ान का सबसे बुनियादी नियम है। शरीर को असाधारण रूप से हल्का होना चाहिए, लेकिन साथ ही इतना मजबूत भी कि वो उड़ान के तनाव को झेल सके। और सबसे जरूरी, जमीन से ऊपर उठने के लिए भरपूर पावर भी चाहिए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो सवाल ये उठता है कि पक्षियों ने, जो असल में डायनासोर के ही वंशज हैं, इस मुश्किल को सुलझाया कैसे? वो आसमान के राजा कैसे बन गए? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है 3 कमाल के एडेप्टेशंस में। और पहला है एक अल्ट्रा लाइट एयरफ्रेम, मतलब उनका कंकाल। इसे किसी फाइटर जेट के फ्रेम की तरह समझिए, कम से कम वजन और ज्यादा से ज्यादा ताकत। जरा एक आम उड़ने वाले पक्षी के इस कंकाल को देखिए, कितना नाजुक और हल्का लग रहा है ना। यहां एक भी चीज फालतू नहीं है। हर एक हड्डी को सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए तराशा गया है, उड़ान। इस डिजाइन के पीछे जो सिद्धांत है उसे कहते हैं स्केलेटल इकोनॉमी। ये इवोल्यूशन की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, मतलब ताकत से समझौता किए बिना हर मुमकिन तरीके से वजन को घटाना। और ये होता है हड्डियों को आपस में जोड़कर, उनकी संख्या कम करके, और यहां तक कि उन्हें अंदर से खोखला बनाकर। तो ये स्केलेटल इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, बोन फ्यूजन, यानी हड्डियों का आपस में जुड़ जाना। जैसे कि मशहूर विशबोन असल में 2 कॉलर बोन के जुड़ने से बनती है, जो उड़ते समय एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। दूसरा, हड्डियों को हटा ही देना। पक्षियों के पैरों और पंखों में हमारे मुकाबले काफी कम हड्डियां होती हैं। और तीसरा, जो सबसे कमाल का है, उनकी कई हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और हवा से भरी होती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पक्षी के पंख में मिलता है। जरा अपने हाथ और कलाई की सारी हड्डियों के बारे में सोचिए। पक्षियों में इनमें से कई छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर एक मजबूत हड्डी बन जाती हैं, जिसे कार्पोमेटाकार्पस कहते हैं। ये एक सरल, हल्का लेकिन बहुत मजबूत बेस तैयार करता है, जिससे उड़ान भरने वाले पंख जुड़े होते हैं। अब इस फर्क को देखिए। एक तरफ हमारे हाथ में कलाई और हथेली की 13 अलग अलग हड्डियां हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पक्षी के पंख में बस कुछ छोटी हड्डियां, और वो एक जुड़ी हुई कार्पोमेटाकार्पस। ये वजन घटाने के इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। लेकिन जाहिर है, एक हल्का फुल्का फ्रेम एक शक्तिशाली इंजन के बिना तो किसी काम का नहीं। तो फिर अगला सवाल यह है कि इतनी शक्ति आती कहां से है? और यहीं पे आता है दूसरा सॉल्यूशन, एक हाई आउटपुट इंजन। और जब हम इंजन कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मांसपेशियों से नहीं है, हमारा मतलब एक पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम से है। मांसपेशियां, फेफड़े और दिल, ये सब मिलकर मैक्सिमम पावर पैदा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। उड़ान का असली पावर हाउस छिपा है छाती में। पेक्टोरल मसल्स, यानी छाती की मांसपेशियां, एक पक्षी के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं। कई बार तो ये उनके कुल वजन का 15 से 25% तक होती हैं। यही वो शक्तिशाली मोटर हैं जो पंखों को अविश्वसनीय रफ्तार से फड़फड़ाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो पक्षी इसे कैसे मैनेज करते हैं? उनके पास एक ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारे सिस्टम से कई ज्यादा एडवांस्ड है। हमारे फेफड़ों की तरह हवा को अंदर बाहर करने के बजाय पक्षियों के पास एयर सैक्स का एक नेटवर्क होता है, जो उनके फेफड़ों तक ताज़ी हवा का लगातार एक तरफा फ्लो बनाए रखता है। इसका मतलब है कि उन्हें हर सांस में हमसे कई ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस हाई आउटपुट इंजन का एक नतीजा है बहुत ज्यादा गर्मी। पक्षियों का मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि उनके शरीर का सामान्य तापमान ही लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। वो सचमुच एक हॉट इंजन पर चलते हैं। तो हमारे पास एक सुपर लाइट एयरफ्रेम हो गया और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इंजन भी। लेकिन इस फ्लाइंग मशीन को कंट्रोल कौन करेगा? इसके लिए आता है तीसरा और आखिरी सोल्यूशन, एडवांस्ड एवियोनिक्स, यानी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर सिस्टम। उनके एवियोनिक्स का सबसे जरूरी हिस्सा है उनकी असाधारण नजर। पक्षियों की आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो शिकार और बचाव के लिए बने प्रिसाइज उपकरण हैं।
उल्लू की दूरबीन जैसी ट्यूब वाली आंखों से लेकर बाज की रेजर शार्प चपटी आंखों तक, हर डिजाइन एक खास मकसद के लिए बना है। और वो दुनिया को हमसे कहीं ज्यादा रंगों और डिटेल में देखते हैं। हमारी आंखों में रंग पहचानने के लिए 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं, वहीं पक्षियों में 4 या 5 तरह के होते हैं। इसका मतलब है कि वो ऐसे रंग भी देख सकते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट। तो एक हल्का ढांचा, एक शक्तिशाली इंजन और एडवांस्ड सेंसर्स, ये सब मिलकर एक परफेक्ट फ्लाइंग मशीन बनाते हैं। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अविश्वसनीय ब्लूप्रिंट कितना अडैप्टेबल है, मतलब ये कितनी आसानी से बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब इस फ्लाइंग मशीन को हमेशा के लिए जमीन पर उतार दिया जाता है? जवाब के लिए पेंगुइन को देखिए। उन्होंने आसमान में उड़ने के लिए बने पंखों को समुद्र में तैरने के लिए शक्तिशाली फ्लिपर में बदल दिया। वो हवा के बजाय पानी में उड़ते हैं। वही शानदार ब्लूप्रिंट एक पूरी तरह से नए माहौल को जीतने के लिए तैयार। और ये हमें उनकी अविश्वसनीय विरासत की याद दिलाता है। पक्षी सचमुच हमारे बीच रहने वाले डायनासोर हैं। उनके शक्तिशाली थेरोपॉड वंश के सबूत हमें हजारों साल पुराने फॉसिल्स में तो मिलते ही हैं, साथ ही आज उनके शरीर की हर हड्डी और हर पंख में भी दिखाई देते हैं। तो अगली बार जब कोई गौरैया या कबूतर दिखे तो याद रखिएगा, हम एक जीवित डायनासोर को देख रहे हैं जिसने उड़ान की कला में महारत हासिल की है। सवाल बस ये है कि वो और कौन से राज हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं।